एवरीवन, सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पे। बच्चों, हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पाठ पढ़ रहे थे। तो आज हमारा अगला जो लेसन है वो है गीत अगीत पाठ की व्याख्या। तो ये जो गीत अगीत है ये श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है। इस कविता में जो रामधारी जी है उन्होंने मतलब प्रकृति प्रेम के साथ साथ जो जीव जंतु है उनके बारे में चित्रण किया है। तो इस जो है वो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। जो हमारा पहला काव्यांश है वो इस प्रकार है। गाकर गीत विरह के तटनी बेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों को मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर वह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर, गीत अगीत कौन सुंदर है। बच्चों, कितनी अच्छी कविता है। अब इसका जो शब्दार्थ है वो इस प्रकार है। मैं आपको इसमें जो कठिन शब्द है पहले उनका अर्थ बता देती हूँ। तटिनी, तटिनी का अर्थ होता है नदी। तटों के बीच बहती हुई जो नदी होती है उसको हम तटिनी बोलते हैं। बेगवती यानी तेज़ गति से जो नदी बहती है उसको बेगवती कहते हैं। उपलों, उपलों का मतलब है किनारे से। विधाता, विधाता का मतलब है ईश्वर। निर्झरी यानी झरना, नदी। पाटल, पाटल का मतलब है गुलाब। जो ये कविता है ना, इसमें नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, कवि ने उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि नदी को बहता हुआ देखते हुए ऐसा लगता है जैसे नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए बड़ी तेज़ी से बह रही है। ऐसे लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कह रही है और बहती जा रही है। कवि कहता है कि किनारे के पास में से ही एक गुलाब चुपचाप ये सब देख रहा है और अपने मन में सोच रहा है, यदि भगवान ने उसे बोलने की शक्ति दी होती तो वह पूरी दुनिया को अपने सपनों का गीत सुनाता। झरना भी बह बह कर गीत गा रहा है और गुलाब किनारे पे चुपचाप खड़ा है। यदि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया हुआ ये सुंदर गीत प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला अगीत सुंदर है। और अब जो हमारा अगला काव्यांश है वो इस प्रकार है। बैठा शुक्र उस घनी डाल पर, जो खोते को छाया देती, पंख फूला नहीं खोते में, शुकी बैठे अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा है शुक्र का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर, गीत अगीत कौन सुंदर है। इसके जो शब्दार्थ है वो इस प्रकार। शुक यानी तोता, खोते यानी घोंसला, पर्ण यानी पत्ता, पंख। शुकी का मतलब है मादा तोता। बच्चों, जो पहले हमने जो कविता पढ़ी थी उसमें भी जो मतलब उसमें ये बताया गया है कि जो प्रकृति है ना वो बोल नहीं पाती, लेकिन बहुत कुछ उसके मन में अंदर उसके छिपा हुआ है। जैसे नदी इस तेज़ गति से बह रही है, ऐसे लग रहा था कि नदी से कोई उसका अपना बिछुड़ गया है और वो उसमें मतलब उसके वियोग में गीत गा रही है। उसके पास ही जो फूल था वो भी सोच रहा है कि काश भगवान मुझे स्वर देता तो मैं भी गाता। और उसमें ही कल कल बह रहा नदा तेजी, वो झरना तेजी से बह रहा है, उसके भी ऐसे लग रहा है कि वो कोई गीत गा रहा है। तो उसमें मन की जो व्यथा थी ना, वो प्रकृति अपने मन की व्यथा प्रकट कर रही है। अब जो अभी मैंने लाइनें पढ़ी है उसमें कवि कहता है कि तोता और मादा तोता के प्रेम का सुंदर वर्णन करता हुआ कहता है कि एक तोता पेड़ की उस घनी डाल पे बैठा हुआ है, जो डाल उसके घोंसले को छाया देती है। उसी घोंसले में उस तोते की मादा यानी उसकी जो अपने होते हैं ना मादा, और वो उस प्रकार मादा अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडे से रही है, कह रही है। कवि कहता है कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती है और तोते के पंखों का स्पर्श करती है तो तोता गाने लगता है। उसका गाना सुनकर उसकी मादा भी गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट कर रह जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। उधर तोते का गीत पूरे वन में गूंज रहा है और इधर उसकी मादा उसका गीत सुनकर फूली नहीं समा रही है, अर्थात वह बहुत खुश हो रही है। कवि ये सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत कितना सुंदर है, या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला गीत सुंदर है।
बच्चों आप समझ रहे हैं ना, मैंने अभी आपको बताया था कि कवि के भाव ये है कि कवि जैसे हम मनुष्य है ना, हम बोल कर अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति है ना, पहाड़, नदियाँ, झरने, वो बहुत कुछ ना कहते हुए भी कह जाती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती, उनके पास शब्द नहीं, लेकिन फिर भी वो कितने सुंदर है, गीत कितने अच्छे उनके हैं। अब हमारा जो अगला काव्यांश है वो इस प्रकार है। दो प्रेमी है यहाँ, एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहीं खींच लाता है। चोरी चोरी छिपकर सुनती है, हुई ने क्यों मैं कड़ी गीत की, विदना यूँ मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से, फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। पहले बच्चों इसके कठिन शब्द सुन लीजिए आप। आला का मतलब है एक लोकगीत का नाम है। कड़ी का मतलब है वे छंद जो गीत को जोड़ते हैं। विधना का मतलब होता है भाग्य, जो अपना विधान लिखते हैं ना, विधाता, उसको कहते हैं। गुंती का मतलब होता है विचार करना, और वेग का अर्थ होता है गति। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कविता के जो इस भाग में कवि दो प्रेमियों का वर्णन करता हुआ कहता है कि वन में दो प्रेमी रहते हैं। दोनों प्रेमियों में से जब एक प्रेमी शाम के समय कोई लोकगीत गाता है तो उसकी प्रेमिका उस गाने को सुनने के लिए घर से वन की ओर चली आती है, खींची चली आती है, और वह चोरी से चुप चुप कर अपने प्रेमी का गाना सुनती है और मन में सोचती है कि वह उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बन सकती। जब प्रेमी गाता है तो प्रेमिका का जो मन होता है बहुत प्रसन्नता से फूला नहीं समाता। कवि यह देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला गीत अगीत सुंदर है। तो बच्चों ये थे आज हमारा श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की द्वारा गाई गई कविता गीत अगीत। तो आप सब लोगों को कैसा लगा ये आज का चैप्टर? आप लोगों को समझ आ रहा है? अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे पूरा वीडियो देखिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ अगली क्लास में लेकर आ रही हूँ, और आप बने रहिए, मेरी क्लास सुनते रहिए।